हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने पोएम 9th की है जिसके एमसीक्यूज़ 1 लाइन आंसर 2-3 लाइन आंसर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज हम करेंगे 4-5 लाइन आंसर एंड ग्रामर। तो सबसे पहले हम करेंगे 4-5 लाइन आंसर यानी कि 4-5 वाक्य में उत्तर। तो उसमें फर्स्ट है, कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गज़ल क्यों सुनाना चाहता है। हाँ, क्या है क्वेश्चन? कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गज़ल क्यों सुनाना चाहता है। तो इसका आंसर है, कवि के साथ चलने वाले लोग अर्धनिद्रा की स्थिति में हैं। उनमें उदासी छाई हुई है और जीने का उत्साह भी नहीं रहा। ऐसे लोग अपने खिलाफ हो रही किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। कवि ऐसे लोगों में नई चेतना और जागृति लाके उन्हें जीवंत बनाना चाहते हैं। इसलिए कवि अपने इस साथियों को तड़पती हुई गज़ल सुनाना चाहते हैं। वापस से एक लाइन टू लाइन में सब समझाती हूँ टॉपिक वाइज। सबसे पहला टॉपिक आएगा, कवि के साथ चलने वाले लोग अर्धनिद्रा की स्थिति में है या तो थे। फिर उनमें उदासी छाई हुई है और जीने का उत्साह भी नहीं रहा। फिर ऐसे लोग अपने खिलाफ हो रही किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। तो कवि ऐसे लोगों में नई चेतना और जागृति लाके उन्हें जीवंत बनाना चाहते थे। हाँ, क्योंकि वो अपने खिलाफ हो रही साजिश को भी नहीं पहचान सकते, न तो अपने को हो रहे अन्याय के सामने भी लड़ नहीं सकते। इसलिए कवि अपने इस साथियों को तड़पती हुई गज़ल सुनाना चाहते हैं। आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन है, इस गज़ल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, आपको फिर अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ऊपर पोएम का नाम होता है। हाँ, इसमें चैप्टर में जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे है, वरना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाढ़ की संभावना, इस गज़ल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस गज़ल के माध्यम से कवि ने बताया है कि जनता में उदासी का माहौल है, ज़रूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती, लोगों के मन में जन विरोधी नीतियों और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं है, जिन लोगों में कुछ करने की इच्छा है उन्हें मौका नहीं मिलता, लोगों को सपने दिखाकर ललचाया जाता है, गरीबों को खिलौना समझकर उनका मनचाहा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस गज़ल में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को दर्शाया गया है। अभी मैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूँगी। पहला टॉपिक होगा कि इस गज़ल के माध्यम से कवि ने बताया है कि जनता में उदासी का माहौल है। हाँ, सबसे पहला टॉपिक ये आएगा कि जनता में उदासी का माहौल है। दूसरा टॉपिक होगा कि ज़रूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती। हाँ, तीसरा टॉपिक है, लोगों के मन में जन विरोधी नीतियों और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं है। फोर्थ टॉपिक आएगा, जिन लोगों में कुछ करने की इच्छा है उन्हें मौका नहीं मिलता, लोगों को सपने दिखाकर ललचाया जाता है। और फिर गरीबों को खिलौना समझकर उनका मनचाहा उपयोग किया जाता है। हाँ, मतलब जो निर्बल लोग हैं, जिसको निर्बल हम समझते हैं, ऐसे लोगों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, उसका इस गज़ल में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को दर्शाया गया है। मतलब जो निम्न कक्षा के लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनको चारों ओर से दबाव होता है। हाँ, तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और उल्टा क्या होता है कि जो ऊपरी अधिकारी होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो उनको हमेशा अपने ओहदे के नीचे दबा के रखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न के आंसर आएंगे।
जो आप नोट में लिख लेना। अब हम करेंगे ग्रामर सेक्शन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है समानार्थी शब्द। पहला है संभावना, यानी कि मुमकिन। हम कैसे बोलते हैं कि इसकी संभावना है, तो मुमकिन है ऐसा। सेकंड होगा नाजुक, तो इसका समानार्थी होगा कोमल। थर्ड है कालीन, तो इसका समानार्थी होगा गालीचा। फोर्थ है हम सफ़र, तो इसका समानार्थी होगा सहयात्री। फिफ्थ है दरख्त, तो इसका समानार्थी होगा पेड़। सिक्स्थ है आईना, तो इसका समानार्थी होगा दर्पण। सेवंथ है कीचड़, तो इसका समानार्थी होगा दलदल। और लास्ट है अनमना, तो इसका होगा उदास या तो खिन्न। हाँ, वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। संभावना तो मुमकिन, नाजुक कोमल, कालीन गालीचा, हमसफ़र सहयात्री, दरख्त पेड़, आईना दर्पण, कीचड़ दलदल, अनमना तो उदास। तो ये है समानार्थी शब्द। अब हम करेंगे विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में फर्स्ट है सामने, तो इसका होगा पीछे। सेकंड है नाजुक, तो उसका होगा सख्त। थर्ड है दिन, तो इसका होगा रात। फोर्थ है बहुत, तो इसका होगा कम। फिफ्थ है टूटना, तो उसका होगा जुड़ना। सिक्स्थ है आदमी, तो इसका होगा हैवान। एक बार फटाफट रिपीट कर देती हूँ। सामने तो पीछे, नाजुक सख्त, दिन रात, बहुत कम, टूटना जुड़ना, आदमी तो हैवान। अब नेक्स्ट टॉपिक है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। फर्स्ट है नदी में पानी का बढ़ जाना, हाँ, तो इसका आंसर होगा बाढ़। सेकंड है वह वृक्ष जिससे टर्पिंटाइन तेल निकलता है, तो इसका आंसर होगा चीड़। थर्ड है धूल भरी तूफानी हवा, तो इसका आंसर होगा आंधी। फोर है पेड़ का मोटा भाग जहाँ से शाखाएं निकलती है, तो इसका आंसर होगा तना। फिफ्थ है पैरों में चिपकने वाली गीली मिट्टी, तो इसका आंसर होगा कीचड़। सिक्स्थ है झुनझुन आवाज़ करने वाला खिलौना, तो इसका आंसर होगा झुनझुना। हाँ, झुनझुन आवाज़ करने वाला खिलौना, तो इसका आंसर होगा झुनझुना। सेवेंथ है साथ में सफ़र करने वाला, तो इसका आंसर होगा हम सफ़र। हाँ, तो ये थे हमारे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। फटाफट रिपीट कर देती हूँ वापस से। नदी में पानी का बढ़ जाना तो बाढ़। वह वृक्ष जिसमें टर्पिंटाइन तेल निकलता है, तो वो चीड़। थर्ड है धूल भरी तूफानी हवा, तो आंधी। पेड़ का मोटा भाग जहाँ से शाखाएं निकलती है, तो तना। पैरों से चिपकने वाली मिट्टी, तो कीचड़। फिर झुनझुन आवाज़ करने वाला खिलौना, तो उसका होगा झुनझुना। और सेवंथ है साथ में सफ़र करने वाला, तो इसका आंसर होगा या हम सफ़र। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे शब्द समूह के लिए एक शब्द कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। फर्स्ट है घर नदी का किनारा नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो उसको हम शुद्ध वाक्य करके लिखेंगे। तो घर नदी के किनारे नहीं बनने चाहिए। सेकंड है आंधी में कितना पेड़ गिर गया, तो इसमें सही वाक्य आएगा आंधी में कितने पेड़ गिर गए। थर्ड है लोग अपना चेहरा आईने में देखती है,
तो ये गलत है, शुद्ध अशुद्ध है तो शुद्ध बनेगा इसका लोग अपना चेहरा आईने में देखते हैं। फोर्थ है यह दुष्यंत कुमार का गज़ल है, तो इसका सही होगा यह दुष्यंत कुमार की गज़ल है। फिर फिफ्थ है हम भारत में स्वतंत्र रहते हैं, तो ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। सिक्स्थ है उसने नाम अपना रोशन किया, तो इसका सही सेंटेंस होगा उसने अपना नाम रोशन किया। तो स्टूडेंट्स इस पोएम के यहाँ पे ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट होता है। आप लोगों ने आगे क्वेश्चन आंसर और वो सब लिख लिए होंगे। अभी आज का जो वीडियो आया है वो भी आपको कम्प्लीटली लिख लेना है। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे से लिखते होंगे। ठीक है, तो अभी ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेसन के साथ मिलेंगे। अस्तु।